हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इसमें देखेंगे प्लेसेस टू विज़िट इन द्रास। तो द्रास में प्लेसेस है वो विज़िट करने के लिए, ठीक है। इसमें पहले यहाँ से इस नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। जो मस्जिद जाफरिया है, आपको ए ब्यूटीफुल मॉस्क है दैट कैन बी साइटेड फ्रॉम द एनीवेयर इन द्रास, ठीक है। तो वो आप कहीं से भी देख सकते हो, कहीं किसी ऊंचाई से भी देख सकते हो, माउंटेन से देख सकते हो। तो आपको दूर से जो है ये जो है मस्जिद जाफरिया दिखेगा, ठीक है। तो ये टाइगर हिल है, बड़ा ही फेमस है टाइगर हिल, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है करगिल का, ठीक है। तो ये जो है 1999 में वार हो गया था, तब जो है कंक्वायर किया था इंडिया ने पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये टाइगर हिल है। तो उसके बाद है यहाँ पे द्रास में मीना मर्ग है, इसके थोड़ी दूर पे मीना मर्ग आपको वहाँ होगा, ठीक है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है टू बी हॉल्ड, याद रखने के लिए, ठीक। तो द्रास जो वार है मेमोरियल है, द मेमोरियल कमेमोरेट्स द ऑफिसर एंड द सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग द 1990 वार, ठीक है। तो ये दास वार मेमोरियल जो है वो किन की यादगार में बनाया गया है। जो ऑफिसर्स और जो सोल्जर्स जिन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया देश के लिए 1990 सॉरी 1999 वार में, बिटवीन जब पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ था, ठीक है। तब इनकी याद में जो है ये मेमोरियल बना है द्रास में, ठीक है। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं इस मेमोरियल को देखने। तो बिम्बैट स्टोन है, ये रिवर्ड स्टोन कहा जाता है फॉर हिंदू पिलग्रिम्स, ठीक है। रेस्पेक्टेड स्टोन कहा जाता है हिंदू पिलग्रिम्स के लिए, और हिंदू जो है स्टोन का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है। तो द्रौपदी कुंड यहाँ पे एसोसिएटेड विद द लेजेंड एंशिएंट टाइम में, जो खुद द्रौपदी थे, द्रौपदी, ठीक है। तो वो एन नोटेबल कैरेक्टर फॉर जो महाभारत में है, ठीक है। उन तो वो है द्रौपदी जो है, वो यहाँ कहते हैं कि यहाँ मतलब आए थे कि क्या थे, ठीक है। तो वो यहाँ आए थे, तो उस नाम से द्रौपदी कुंड से जो है ये फेमस है, ठीक है जगह। तो मुश्को वैली है यहाँ पे, द वैली बेविचेस विद न्यूमरस वाइल्ड फ्लावर दैट ब्लूम्स ड्यूरिंग द समर मंथ। अब ठीक है, तो ये वैली जो है मुश्को वैली जो है ये फेमस है वैली। देखो अब यहाँ पे जो है आपको जो है बड़ा ही ब्यूटीफुल जो है एस्टोनिश जो है देखो न्यूमरस वाइल्ड फ्लावर्स देखने को मिलेंगे जो सिर्फ ब्लूम होता है ड्यूरिंग द समर्स मंथ में, ठीक। वाइट एक्सपेंस ऑफ द सराउंडिंग ग्लेशियर्स एंड द ट्रैकिंग ट्रायल्स लीव्स वन स्पेल बाउंड, ठीक है। जो वाइट वहाँ वहाँ पे जो एक्सपेंस है, जो सराउंडिंग ग्लेशियर्स है, और वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए वो टूरिस्ट जाते हैं, और ट्रैकिंग करने का जगह है वहाँ पे, ठीक है। तो और ग्लेशियर्स भी है, तो वो एक जो वहाँ पे जाता है उसको जो है बहुत अमेज कर देता है, ठीक है। द्रास ग्रेज ट्रैक रूट, ठीक है। ये जो द्रास है वो ग्रेज ट्रैक रूट भी है, ठीक है। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया जाता है फ्रॉम दार से, कवरिंग लद्दाख से बांडीपुरा तक, गुरेज तक जो है वहाँ का रूट स्टार्टअप होता है। ये बेस है द्रास, ठीक है। वहाँ से जो है ट्रैकर जो होते हैं वहाँ से गुरेज की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो लेसरला जो है वो एक लर्निंग हिल स्टेशन है, ठीक है। एक अट्रैक्टिव हिल स्टेशन है विद क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। लेसरला ग्लेशियर जो है वो विजुअली द बेस्ट प्लेस है टू विजिट, ठीक है। लेसरला जो ग्लेशियर है वो बहुत ही बढ़िया ग्लेशियर है, ठीक है। तो ब्रिगेड वार गैलरी है शो कास्टिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द 1990 वार, ठीक है। तो एक गैलरी है शो कास्ट कैसिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड आपको जो है 1990 वार का यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और गैलरी देखने को मिलेगा। तो मेन मॉम टॉप जो है वो विटनेस करता है द ब्रेस्ट टेकिंग व्यूज ऑफ द द्रास वैली एंड द लाइन ऑफ द कंट्रोल ऑफ मनमन टॉप, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको पूरे द्रास वैली का जो है व्यू दिखेगा, और जो है बहुत ही ब्यूटीफुल जो है अमेज जो है एक कैप्टिवेटिंग जो है लैंडस्केप का आपको नज़ारा मिलेगा देखने को।
तो सुरु वैली एंड सलिस्कोट है यहाँ जो पॉपुलर ट्रैक डेस्टिनेशन है, वहाँ जो है आप यहाँ पे द्रास बेस है उसका, वहाँ जो है सुरु वैली सलिस्कोट आप जा सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो एक थ्रिल सीकर जो है इंथ्रिलिंग जो है एक्सपीरियंस मिलता है एक ट्रैकर को। निगनोर जो मस्जिद है वो हाईली रेस्पेक्टेड है मुस्लिम पिलग्रिम्स के लिए, जो अट्रैक्ट करता है डिवोटीज को टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो ये था प्लेसेस इन द्रास, ठीक है, टू विजिट। तो उसके बाद है नुब्रा वैली लद्दाख, ठीक है। ये जो नुब्रा वैली काफ़ी फेमस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, ठीक है। तो हाँ वही पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द मूनस्केप ऑफ लद्दाख, ठीक है। यहाँ से जो ये मूनस्केप इसलिए है कि यहाँ से जो आपको जो है चांद का नज़ारा जो है, आसमान को जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ठीक है। तो मूनस्केप लैंड है, तो वहाँ से जो है रात का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत ही दिखता है, ठीक है। तो नुब्रा वैली जो है इज़ अ डीप कट जॉर्ज क्रिएटेड बाय द combined effect of the शौक और नुब्रा सियाचन रिवर, जो शौक रिवर है और नुब्रा, ठीक है, रिवर है, तो उसकी इफेक्ट की वजह से ये जो है डीप कट्स आए हुए हैं इसमें, तो वो जो ब्यूटीफुल बना देता है नुब्रा वैली को, ठीक है। तो हाई अल्टीट्यूड जो है कोल्ड डेजर्ट है, ये एक हाई अल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है। नुब्रा वैली इज़ एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द तिब्बतन प्लेटू है, ये एक्सटेंशन है तिब्बतन प्लेटू का, क्विंगजैंग प्लेटू का, ठीक है, जो स्टार्ट होता है चाइना में और एक्सटेंड अप होता है टू लद्दाख तक, ठीक है। दिस वैली इज़ द प्लेटू separates द लद्दाख रेंज फ्रॉम द काराकोरम रेंज। तो ये जो है नुब्रा वैली जो है एक प्लेटू है, ठीक है, एक सतह जो क्या करता है सेपरेट करता है लद्दाख रेंज को, जो काराकोरम रेंज है पाकिस्तान में जो है, ठीक है, उसका आधा हिस्सा वो उसके साथ जो है इसको जो है ये एक सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो ये लाइनिंग कर देता है। तो कराकोरम जो रेंज बड़ा है फेमस, ठीक है, ऊंची पहाड़ है, तो वो रेंज और लद्दाख रेंज जो है सेपरेट कर देता है, ठीक है, दिस वैली। बट मोर देन द एनीथिंग नुब्रा वैली जो है वो इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन इन ऑल ऑफ लद्दाख, ठीक है। मोर देन एनीथिंग नुब्रा वैली जो है मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन है पूरे लद्दाख में, और जो है होम टू वंडर्स लाइक द दीक्षित, जहाँ आप देख सकते होम टू वंडर्स जो देख सकते हो आप वहाँ पे, वो दीक्षित मोनेस्ट्री है, 100 सैंड ड्यून्स है, डर्न्स है, ठीक है, और सम स्टैंगलिंग गुम्पा है, यूरोप तसो लेक के, और एंड द विलेज ऑफ तुर्तुक है और पानामिक है, ठीक है। तो ये जो है जगह जो है वो बड़ी बहुत ही अट्रैक्टिव है, आप वहाँ जाके जो है यहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो लोकेटेड अबाउट 160 किलोमीटर फ्राम लेह, ये जो है 160 किलोमीटर दूरी पर है लेह से, एंड द कैपिटल ऑफ लद्दाख, जो लेह कैपिटल ऑफ लद्दाख जो है उससे। तो नुब्रा वैली इज़ द ग्रेट अट्रैक्शन टू द ऑल दोज हु कम हियर, and the gateway to the upper reach of the country, especially Siachen Nubra Valley, has houses of the town in the heart, ठीक है। तो ये ये गेट वे टू द अपर रिचेस है ऑफ द कंट्री, ठीक है, गेट वे कहा जाता है अपर रिचेस ऑफ द कंट्री, और स्पेशली जो सियाचन है वहाँ से सियाचन जा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए गेट वे है अपर रिचेस के लिए, तो वहाँ से सियाचन चला जाते वहाँ से। तो नुब्रा वैली जो है हैज़ ऑसेस ऑफ, तो पूरे पूरे जो है इर्द गिर्द आपको जो है डेजर्ट दिखेगा, और जो है बीच में जो है वैली दिखेगा, जहाँ पे जो है पानी भी होगा, ग्रीनरी भी होगा, ठीक है, वहाँ पे लेक्स भी है। तो एक ऑसेस है, ऑसेस ऑफ द टाउन, ठीक है। तो जो ये दीक्षित मेकिंग अ ग्रेट प्लेस टू स्टॉप यू एंड रिफ्लेक्ट द ब्यूटी अराउंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस ऑसिस में, इस नुब्रा वैली में जो है एक प्लेस टू स्टॉप यू, यहाँ पे ग्रेट मतलब वहाँ पे रुकना जो है और उस ब्यूटी को देखना है, बहुत ही वंडर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है, एक टूरिस्ट के लिए। And while you are at it, take a shorter detour to the famous white sand dunes of the hunter, ठीक है। आप जब वहाँ जाओगे, आप जब वहाँ होंगे तो आपको जो है थोड़ा वहाँ जो है दूरी पे जो है उसकी थोड़ी दूरी पे जो है आपको सैंड ड्यून्स दिखेगा, जो बहुत ही खूबसूरत देखने को है, ठीक है, फेमस वाइट ड्यून्स दिखेगा जो, ठीक है, जो
ड्यून्स क्या होता है कि जो सैंड जो है, डेजर्ट का जो सैंड है उसका छोटे छोटे पहाड़्स बने होंगे, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ से सैंड्स के, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो वाइट ड्यून्स है, वो पूरा वाइट कलर का है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वहाँ आप अगर रुकोगे तो वहाँ चले जाइए, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस लेने। द शेप्स एंड फॉर्म्स दैट ड्यून्स टेक्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर mesmerizing एवरी विजिटर हु कम हियर। तो जो शेप है उसका फॉर्म है वो उस ड्यून्स का, जो वहाँ पे छोटे छोटे ड्यून्स होते हैं, जो छोटे छोटे वहाँ पे सैंड के पहाड़ जो बने होते, वहाँ पे जाना और उनको देखना जो है बहुत ही जो mesmerizing है, ठीक है। तो डिफरेंट, तो दिस ड्यून जो है उसने ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर ऑफ mesmerizing। तो ये ड्यून जो है ये दिखाता है कि मतलब एक टाइम दिखाता है कि एक टाइम, ये ड्यून्स दिखाता है कि मतलब कैसे ये बना होगा। एक एक इंसान mesmerize होता है, एक ख्यालों में खो जाता है कि किस तरीके से बना होगा, एक कितना टाइम लग गया होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो जो भी वहाँ विजिटर्स आते हैं वो mesmerize होते हैं इन सभी चीज़ों को देख के, ठीक है। तो टू मेक इट फर्दर इंटरेस्टिंग देयर आर द डबल हैम्पेड बैक्टीरियन कैमल और ऑफरिंग राइड्स थ्रू, और इसे और भी ज़्यादा बेहतर इंटरेस्टिंग बनाता है वहाँ पे जो डबल हैम्पेड जो बैक ट्रेन कैमल जो होते हैं, जो डबल हैम्पेड होते हैं, वो जो राजस्थान में है इंडिया के, वो वन हैम्पेड होते हैं। तो वहाँ पे डबल हैम्पेड होता है, ठीक है। वहाँ उसमें आप मज़े से जो है एक इंसान आराम से इजीली बैठ सकता है और सीट की जैसा होता है, ठीक है। तो वो डबल हैम्पेड जो है कैमल कैमल है जो है उसको सफारी कैमल भी कहा जाता है, जहाँ जो जो बड़ा ही फेमस है, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो है विजिटर्स जो है, जो भी टूरिस्ट होते हैं एक बार जो है उसकी राइड लेने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कैमल से जो है वो आपको ऑफर करता है राइड्स, आपको ले जाएगा उन ड्यून से, जो सैंडी डेजर्ट है वहाँ पे, माउंटेन्स है, वहाँ से ले जाता है, ठीक है। तो एक अलग ही एक एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस जो है फील करता है एक टूरिस्ट। And when it turns dusky, head to the Diskit monastery and the visit of the towering statue of the Maitreya Buddha, which looks over the entire valley and the blessed for another day to come। जो और जब it turns, जब डस्की हो जाता है, इवनिंग टाइम जब आ जाता है, तो वहाँ से जो है हेड ऑफ द जो डस्किट मोनेस्ट्री है, और विजिट द ट्रांसलेट स्टेटू से जो है पूरा जो है इंटायर वैली का नज़ारा दिखता है, और वो ब्लेस करता है को, पूरा खूबसूरत एक नज़ारा दिखता है वहाँ से। तो इवनिंग के टाइम में जो है पूरा वैली बहुत ही खूबसूरत दिखने लग जाता है। और जो है ऐसा जो, और जो जो वहाँ पे विजिटर होता है वो और दोबारा आइंदा भी यहाँ आना चाहता है, उस, ठीक है, उस खूबसूरती को देखने के लिए, उस सीन को देखने के लिए।